चांद सी किसान की बेटी राजा के हवस से न बच सकी। दर्द भरी मोरल स्टोरी मित्रों, आज की यह कहानी एक ऐसी गरीब किसान की बेटी की है जो सौंदर्य, संस्कार और समझदारी और सुंदरता में चांद और किसी देवी के तुल्य थी, और एक ऐसा राजा की जो अपने लिए रूप से नहीं बल्कि धर्म और बुद्धि में श्रेष्ठ जीवन संगिनी की तलाश में राजमहल छोड़कर तपस्वी बन गया। यह कहानी केवल प्रेम की नहीं बल्कि जीवन के गहरे सत्य और आत्मिक समझ की भी है। तो मित्रों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। बहुत वर्षों पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था। नाम था आर्यावर्त। उस राज्य में राजा धर्मसेन का शासन था। वह वीर, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ था। उसका राज्य सुशासन और वैदिक परंपराओं से भरपूर था। परंतु एक कमी थी, राजा अब तक कुंवारा था। राजा कहा करता था कि मैं विवाह तभी करूंगा जब मुझे वह कन्या मिलेगी जो देखने में चांद सी रूपवती हो, परंतु उससे बढ़कर बुद्धिमानी और संस्कारी जो होगी वही बनेगी मेरी धर्मपत्नी और इस राज्य की रानी। राजा ने ऐसा प्रण लिया हुआ था। फिर एक दिन राजा ने अपने ब्राह्मण मंत्रियों और दरबारियों को चारों दिशाओं में भेजा। घर घर, गांव गांव ढूंढा गया। कभी कोई कन्या सुंदर मिलती पर समझ की कमी होती, कभी कोई बुद्धिमान होती पर उसमें विनय और भक्ति का भाव न होता। राजा धीरे धीरे चिंतित होने लगा। यदि मेरी संतान नहीं हुई तो यह राज्य किसके हाथों में जाएगा? राज्य के कुलगुरु ने राजा से कहा, राजन, अब आपको अपने अहंकार और सुख सुविधाओं को त्याग कर स्वयं तपस्वी बनकर सत्य की खोज में निकलना चाहिए। जो आत्मा तप से प्रकट होती है वही आपको सच्ची रानी दिला सकती है। राजा को यह बात हृदय से छू गई। अगली सुबह राजा ने अपना राजसी वस्त्र त्यागा, केशों को बांधकर जटाधारी रूप बनाया, चंदन और भस्म से माथे पर तिलक किया, एक लाठी और एक पात्र लेकर तपस्वी बन गया। उसने नगर छोड़ दिया और निकल पड़ा एक अज्ञात दिशा की ओर। न कोई रथ, न कोई सेवक, बस एक साधक जो आत्मा की खोज में था। कुछ मील चलने के बाद उसे रास्ते में एक गरीब किसान मिला जो अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए खेतों से लौट रहा था। तपस्वी राजा ने कहा, भाई, क्या इस क्षेत्र में कोई धर्मात्मा, सदाचारी परिवार है जहां मैं आज की रात्रि विश्राम कर सकूं? किसान ने उसकी ओर देखा और बोला, तपस्वी महाराज, मेरा घर बहुत छोटा है। मैं एक साधारण गरीब किसान हूं, परंतु यदि आप स्वीकार करें तो आज रात मेरे घर पधारें। भोजन साधारण होगा लेकिन सेवा हृदय से करूंगा। राजा तपस्वी मुस्कुराया और कहा, यही तो मैं खोज रहा हूं, जहां सत्य हो, सादगी हो और सेवा हो। जब दोनों किसान के घर पहुंचे तो वहां सादगी और पवित्रता का सुंदर दृश्य था। एक मिट्टी का घर, दरवाजे पर तोरण, तुलसी का चौरा और भीतर से आती दीपक की रोशनी। अंदर से किसान की पत्नी निकली और उनके पीछे आई एक कन्या जो देखने में चांद सी जैसी खूबसूरत थी, जिसके चेहरे पर मासूमियत, चाल में मर्यादा और आंखों में गहराई थी। राजा तपस्वी रूप में ठहर गया। भोजन की तैयारी हुई। कुछ सादा रोटी सब्जी और खीर जैसा कुछ बनाया गया। कन्या ने तपस्वी को प्रणाम किया और चुपचाप एक कोने में खड़ी हो गई। राजा मन ही मन सोचने लगा, क्या यह वही कन्या है जिसकी मुझे वर्षों से तलाश थी? भोजन के बाद तपस्वी ने किसान से कुछ सवाल पूछे। भाई, खेत की यह फसल पक चुकी है या नहीं? शमशान की ओर जा रहे लोग किसी जीवित को ले जा रहे हैं या मृत को? किसान को यह सवाल अजीब लगे, परंतु किसान की बेटी ने मुस्कुराकर जवाब दी, सत्य, प्रतीक और धर्म की दृष्टि से। जो मरकर भी सत्कर्म के कारण अमर रहता है वह मृत होकर भी जीवित होता है। फसल खड़ी जरूर है, पर यदि पहले ही बेच दी गई है तो अब वह केवल प्रतीक भर है, उसका स्वामी कोई और है। राजा इन उत्तरों से स्तब्ध रह गया। यह कन्या केवल सुंदर नहीं बल्कि गूढ़ विवेक और धर्म की साक्षात मूर्ति है। ऐसे ही रात्रि बीत गई। किसान परिवार और वह तपस्वी जो असल में राजा था, सबने साथ बैठकर भोजन किया, पर राजा की नजरें तो उस कन्या के व्यवहार, वाणी और सादगी को ही देख रही थीं। रात्रि को राजा बाहर निकलने का बहाना कर दरवाजे से निकल गया, लेकिन वो कहीं गया नहीं। वो एक कोने में छिपकर सुनना चाहता था कि यह कन्या केवल उसके सामने ही समझदार दिखती है या वास्तव में भीतर से भी उतनी ही बुद्धिमती है। जब किसान अपनी पत्नी और बेटी से बात कर रहा था तो वो कन्या अपने पिता के हर सवाल का उत्तर
धार्मिक दृष्टिकोण से दे रही थी। उसने कहा, पिताजी, जो मनुष्य पुण्य करता है वो मरकर भी अमर होता है, और जो पाप करता है उसका अंत ही मृत्यु है। फसल भले ही खेत में खड़ी है, लेकिन अगर उसे पहले ही बेच दिया गया है तो उसका मालिक बदल चुका है। बाहरी दृश्य और भीतर की सच्चाई एक जैसी नहीं होती। राजा यह सुनकर चकित रह गया। वह कन्या केवल शारीरिक रूप से सुंदर नहीं थी, वह आत्मा से भी सौम्य, विचारों से भी तेज और धर्म में निष्ठावान थी। सुबह जब सूर्य की किरणें गांव पर फैलने लगीं, राजा ने अपने वस्त्र बदले, माथे पर त्रिपुंड तिलक, गले में राज चिन्ह और हाथ में शास्त्र लेकर किसान के द्वार पर फिर से दस्तक दी। किसान ने दरवाजा खोला तो आश्चर्य में पड़ गया। सामने वही तपस्वी खड़ा था, लेकिन अब किसी सन्यासी जैसा नहीं, बल्कि एक राजसी तेज से दीप्त राजा था। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मात्मा किसान, मैं कोई साधारण भिक्षुक नहीं, बल्कि इसी प्रदेश का राजा धर्मसेन हूं। मैं वर्षों से एक ऐसी कन्या की तलाश में था जो सुंदर हो, परंतु उससे अधिक धर्मनिष्ठ, बुद्धिमती और संयमी हो। भगवान की कृपा से वो कन्या मुझे आपके घर में मिली। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि यदि आप अनुमति दें तो मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। राजा के मुंह से यह सुनते ही किसान और उसकी पत्नी एकदम मौन हो गए। किसान ने कांपती आवाज में कहा, राजन, यह हमारे लिए वरदान है, परंतु हमारी बेटी का भविष्य आपके महल में कैसा होगा? क्या आप उसे उतनी ही इज्जत देंगे जितनी एक रानी को मिलती है? राजा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं उससे विवाह नहीं कर रहा हूं क्योंकि वह सुंदर है, बल्कि इसलिए कि उसमें धर्म और आत्मिक ज्योति है। मेरा यह राज्य अब उसी के साथ आधा होगा। जब किसान ने अपनी बेटी को यह बताया तो वह थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, पिताजी, मैं किसी राजा की रानी बनने की इच्छा नहीं रखती, पर यदि यह विवाह धर्म, सेवा और समाज के लिए है, यदि यह आत्मा के मेल का योग है, तो मैं इसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करती हूं। राजा यह सुनकर नतमस्तक हो गया। कुछ दिन बाद राजा ने अपने राजपुरोहित और दरबारियों के साथ विवाह का प्रस्ताव लेकर किसान के घर आगमन किया। पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल था। नदी के किनारे वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ सीताराम की तरह एक पवित्र वैदिक विवाह संपन्न हुआ। किसान की बेटी अब रानी बन गई, लेकिन उसका स्वभाव, उसकी सरलता और धर्म में आस्था वही रही। विवाह के कुछ दिन बाद एक सभा में राजा ने कहा, मैंने वर्षों तक शास्त्रों का अध्ययन किया, मुनियों की संगति की, लेकिन जो गूढ़ सत्य इस किसान की बेटी ने सहज भाव में कहे, उन्होंने मेरी आत्मा को जागृत किया। सच तो यह है मित्रों, रूप क्षणिक है, धन नश्वर है, लेकिन धर्म, विवेक और सच्चा प्रेम यही मानव जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। गरीब किसान की बेटी ने सिखाया कि आत्मिक ज्ञान किसी महल में नहीं, बल्कि गुरुकुल और खेतों से जन्म लेता है। राजा ने सिखाया कि जब इच्छाएं संयम से जुड़ जाएं, तो वह तपस्या बन जाती है। यह कथा हमें सिखाती है, जिसका हृदय निर्मल है, वही सच्चे अर्थों में समृद्ध है। किसान की बेटी अब रानी बन चुकी थी। वह वैभव और विलास के बीच भी अपनी सादगी, विनम्रता और भक्ति से जुड़ी रही। राजमहल में जहां सोने चांदी के सिंहासन, दास दासियां और महंगी वस्त्राभूषण थे, वहां भी वह मिट्टी के दियों में दीप जलाकर तुलसी पूजन करती थी। हर सुबह गंगा जल से स्नान कर वह श्रीराम और माता सीता का ध्यान करती। राजा धर्मसेन ने अपने जीवन में इतनी निर्मल और मर्यादित नारी पहले कभी नहीं देखी थी। रानी ने केवल महल में नहीं, बल्कि राज्य की नीतियों में भी बदलाव करना शुरू किया। उसने राजा से कहा, प्रभु, राजा वह नहीं जो केवल युद्ध जीतता है, सच्चा राजा वह है जो प्रजा के हृदय जीतता है। राजमहल के रथ और हाथी कुछ नहीं, यदि गांव की औरतों को दवा न मिले, बच्चों को विद्या न मिले और गरीब किसान भूखा सोए। राजा को लगा जैसे उसे जीवन का कोई नया अध्याय पढ़ने को मिला हो। रानी की प्रेरणा से नगरों में अन्न भंडार बनाए गए, गुरुकुलों में कन्याओं की शिक्षा आरंभ हुई, रोगियों के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र स्थापित हुए और सबसे बड़ा काम, सभी किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया। प्रजा की नजरों में रानी कुछ ही समय में रानी जननी कहलाने लगीं। लोग उन्हें माता सीता की तरह सम्मान देने लगे।
जहां पहले राजमहल से लोग डरे डरे रहते थे, अब गरीब भी हाथ में माला लिए रानी के दर्शन को आते और आशीर्वाद पाते। एक दिन एक बूढ़ा किसान रानी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मां, आप तो देवी हो। आपने हमारी झोपड़ी में विश्वास का दीप जलाया है। अब कोई भूखा नहीं सोता। रानी की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं भी एक किसान की बेटी हूं। मैं तुम लोगों से अलग नहीं। मैं तो बस तुम्हारी सेवा के लिए इस जन्म में आई हूं। एक दिन सभा में राजा धर्मसेन ने सबके सामने कहा, मैंने जो युद्ध तलवार से नहीं जीते, वो इस स्त्री के धैर्य और धर्म से जीत लिए। जिस रानी को मैं रूप के लिए खोज रहा था, वो मुझे ज्ञान, करुणा और सेवा सिखा रही है। मैं गर्व से कहता हूं, मेरी पत्नी नहीं, मेरी गुरु है। राजा धर्मसेन और रानी कृष्णा, किसान की बेटी, का विवाह अब पूरे राज्य के लिए एक आशीर्वाद बन चुका था। राज्य में अब धर्म, नीति और न्याय की ज्योति जलने लगी थी। रानी स्वयं नगर नगर जाकर लोगों से मिलती, विशेष रूप से स्त्रियों और विधवाओं की सहायता करती। उसने विधवा विवाह, कन्या शिक्षा और गौशालाओं की स्थापना करवाई। हर मंदिर के बाहर एक अन्नदाता पात्र रखवाया, जहां अमीर लोग अनाज डालते और गरीब लोग उसमें से ले जाते। विवाह के 4 वर्षों बाद रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम रखा गया धर्मवीर। वह बचपन से ही रानी के सान्निध्य में वेद, नीति और शस्त्र में पारंगत हुआ। रानी ने बचपन से ही उसे सिखाया, राजा वह नहीं जो केवल सिंहासन पर बैठता है। राजा वह है जो दूसरों की पीड़ा को अपने से पहले समझे। धर्मवीर जब 15 वर्ष का हुआ, तब तक वह युवराज के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। एक दिन रानी ने राजा धर्मसेन को शांत स्वर में कहा, प्रभु, अब मेरा जीवन उद्देश्य की पूर्णता की ओर बढ़ चुका है। मैंने अपने पिता की झोपड़ी से इस महल तक जो यात्रा की, वह यात्रा भगवान की कृपा थी। अब मैं इस देह को संसार की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित करना चाहती हूं। मैं अब तपस्या करना चाहती हूं। राजा स्तब्ध रह गया। बोला, रानी, बिना तुम्हारे यह राजमहल सूना हो जाएगा। रानी मुस्कुराई। सूनापन तब होता है जब आत्मा अशांत हो। मेरी आत्मा अब संतोष में है। राज्य को धर्मवीर जैसा पुत्र मिला है। अब मेरा धर्म है त्याग। रानी ने राजमुकुट उतारा, केश बांधे, भगवा वस्त्र धारण किया और एक पोटली में बस तुलसी की माला और रामायण रखकर वन गमन कर लिया। वह सरयू नदी के तट पर एक छोटे से कुटिया में रहने लगीं। वहीं वह प्रभु श्रीराम के भजन, सेवा और ध्यान में लीन हो गईं। गांव की स्त्रियां उन्हें माताजी कहकर पूजने लगीं। हर दिन वे आसपास के लोगों को भजन सिखातीं, बच्चों को रामचरितमानस सुनातीं और रोगियों को औषधीय जड़ी बूटियों से उपचार देतीं। एक दिन अमावस्या की रात थी। चंद्रमा नहीं था, पर रानी की आंखों में एक गहरा प्रकाश था। उन्होंने अपनी शिष्या से कहा, कल सूर्य उगेगा, लेकिन मेरे लिए अब यह अंतिम प्रभात होगा। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि प्रभु ने बुलावा भेज दिया है। अब मैं पंचतत्व में विलीन होने को तैयार हूं। अगली सुबह रानी गंगा स्नान के लिए गईं और वहीं उन्होंने अंतिम प्रार्थना की, हे प्रभु राम, आपने मुझे किसान की बेटी से रानी बनाया, फिर रानी से संत बनाया। अब मुझे अपने चरणों में स्थान देना, क्योंकि यही मेरा अंतिम लक्ष्य है। वह वहीं बैठीं, ध्यानस्थ हुईं, और जैसे जैसे सूरज चढ़ा, उनकी सांसें स्थिर हो गईं। वो देह छोड़ चुकी थीं और आत्मा प्रभु में विलीन हो गई थी। जब यह समाचार राजमहल पहुंचा, पूरा राज्य शोक में डूब गया। राजा धर्मसेन वृद्ध हो चुके थे और उन्होंने उसी क्षण सिंहासन छोड़ दिया। उन्होंने कहा, अब राज्य का भार धर्मवीर को सौंपता हूं और मैं स्वयं काशी में जाकर धर्म का प्रचार करूंगा। एक भव्य समाधि सरयू तट पर बनवाई गई, जहां रानी की मूर्ति में उनकी सादगी, बुद्धिमत्ता और प्रेम की छवि उत्कीर्ण की गई। मित्रों, यह कोई साधारण कहानी नहीं थी। यह एक आत्मा की यात्रा थी, किसान की झोपड़ी से लेकर महलों तक और फिर महल से संतत्व तक। एक कन्या जो केवल सुंदर नहीं थी, बल्कि धर्म, सेवा और तपस्या का जीता जागता रूप थी। तो मित्रों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम लिख करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोग
प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहे। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।